तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट है, दैट इज योर नूरपुर स्टेट। नूरपुर स्टेट की अगर बात की जाए तो इसके फाउंडर थे तोमर राजपूत झेतपाल, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 एडी के आसपास इस स्पेसिफिक स्टेट की फॉर्मेशन की थी। इसकी इनिशियल स्टेजेस पे जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी पैथन, दैट इज इन पठानकोट। और अगर और पीछे लेके जाऊं मैं इसको, तो इसको मैं ट्रैक कर सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं सीधा औदंबराज के साथ, जो कि हमारे पुराने 4 जनपदास का एक हिस्सा है। क्लियर। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा की बात की जाए अदर देन झेतपाल, तो उस राजा का नाम था भगतमल। भगतमल जो थे ये वो राजा थे जिनके बारे में अकबरनामा में मेंशन किया गया है। ये वो किताब है जो कि अबू फजल के द्वारा लिखी गई है। एक और फोर्ट जिसका नाम है फोर्ट ऑफ मकौट या फोर्ट ऑफ मनकौट, जो कि इसी स्पेसिफिक स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट किला माना गया है। इसको इरेक्ट किया गया था सलीम शाह सूर के द्वारा, जब सूर डायनेस्टी जो हमारा हिंदुस्तान था उसके ऊपर अपना रूल कर रही थी। जो भगतमल था ये सिकंदर शाह सूर का बहुत अच्छा मित्र था। यही कारण था जब अकबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में धीरे धीरे जो सूर एम्पायर था उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू किया। सिकंदर शाह जो कि पंजाब वाले एरिया को देख रहा था, उसको वहाँ से भागना पड़ा और उसने एक तरह से शरण ली नूरपुर स्टेट में। और नूरपुर स्टेट पे स्पेसिफिक टाइम पे राजा हुआ करता था भगतमल, और सिकंदर शाह ने उसी जो किला था मौकोट या मनकोट का, उसी स्पेसिफिक किले में उसने शरण ली थी। तो भगतमल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है। ध्यान रखना, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि सिकंदर शाह सूर जो है उसने कहाँ पे शरण ली थी, कौन से किले में शरण ली थी, या ये भी पूछा जा सकता है उस स्पेसिफिक टाइम पे कौन सा राजा था। इसके साथ अकबर में भगतमल के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है जिनका नाम है राजा बासदेव, ये वो हैं जिन्होंने पैथन यानी कि पठानकोट से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, धमेरी। धमेरी जो है आजकल इस स्पेसिफिक टाइम पे जिस जगह को तुम लोग नूरपुर के नाम से जानते हो, इसको पहले धमेरी के नाम से जाना जाता था। इसका नाम नूरपुर जो है वो बाद में पड़ेगा जब जहांगीर अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आएंगे और उस स्पेसिफिक टाइम पे जगत सिंह जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे होंगे। तो जब जहांगीर यहाँ पे आएंगे तो जगत सिंह जो है वो धमेरी का नाम उनकी वाइफ के ऑनर में चेंज कर देगा नूरपुर, जिनका नाम नूर जहां था। आई होप आप उनके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। क्लियर। उसके बाद जो कहानी है वो 2 भाइयों के ऊपर है, एक का नाम है सूरजमल और दूसरे का नाम है जगत सिंह। क्लियर। अब देखिए, अगर सूरजमल और जगत सिंह की कहानी की जाए तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो त्रिलोकचंद था, जब हम लोगों ने कांगड़ा की हिस्ट्री को पढ़ा था तब हमने 2 राजाओं के बारे में पढ़ा था। एक त्रिलोकचंद थे और उसके बाद उनके बेटे बने जिनका नाम था हरिचंद टू। क्लियर। अब त्रिलोकचंद और जहांगीर की दोस्ती जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। जहांगीर उनसे, जैसे मैंने तुम्हें एक पैरेट की कहानी बताई थी कि किस तरह से दोनों के बीच में जब छोटे हुआ करते थे तो एक पैरेट के पीछे उनकी लड़ाई हुआ करती थी। तो त्रिलोकचंद जब राजा बना उसी स्पेसिफिक टाइम पे जहांगीर भी राजा बना था, तो जहांगीर हमेशा त्रिलोकचंद से जेलस फील करता था और वो उसकी टेरिटरी को कंट्रोल करना चाहता था। बोलने के लिए वो मुंह पे त्रिलोकचंद के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखता था, लेकिन पीठ पीछे उसको मारने की कोशिश करता था। यही कारण था कि त्रिलोकचंद जो है उसको अनंतपुर साहिब के आसपास जो है वो जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया। अब जब जहांगीर ने त्रिलोकचंद को मार दिया तो इनडायरेक्टली जो राजा था उसके मरने के बाद जो एम्पायर है, जो किंगडम है, वो किसके पास चला जाएगा? वो तुम्हारा चला जाएगा उसके बेटे के पास, या जिसने उसको मरवाया है अब वो अपनी अथॉरिटी, क्योंकि राजा वहां पे है नहीं और उसने अगर उसको मरवाया तो उसी इंटेंट के साथ मरवाया था जिसके कारण वो नगरकोट फोर्ट जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके। तो अब हरिचंद जो कि उसका बेटा था वो नगरकोट किले को संभाल रहा था। क्लियर। अब ये हरिचंद वही है, याद रखो, जब हमारा जो नगरकोट फोर्ट है वो अब कटोच रूलर्स के हाथों से फिसलेगा और हमेशा के लिए मुगलों के पास चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा हम लोगों ने देखा कैसे सिक्स के पास गया और कैसे वो बाद में ब्रिटिश के पास गया। तो ये हमारी कहानी हरिचंद के साथ रिलेटेड है। जब हरिचंद जो है वो किले के ऊपर, हरिचंद को राजा डिक्लेयर कर दिया गया, तब जहांगीर ने अपने सैनिकों को भेजा। एक इसके सेनापति का नाम था मुर्तजा खान। मुर्तजा खान को भेजा और मुर्तजा खान के साथ उस स्पेसिफिक टाइम पे जो नूरपुर का राजा हुआ करता था जिसका नाम था सूरजमल, उसको भी बोला कि तू मुर्तजा खान को अकॉम्पनी कर और उस स्पेसिफिक किले को मेरे को जीत के दे। जो सूरजमल था वो थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, ओवर एम्बिशियस था। वो चाहता था कि इस स्पेसिफिक किले को वो जीते ताकि बाद में इस स्पेसिफिक किले के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित कर सके। तो सूरजमल ने कहा कि जो मुर्तजा खान है वो इनकॉम्पिटेंट है,
जिसके कारण जो राजा था और जो मुर्तज़ा खान और सूरजमल था इनके बीच में जो रिलेशन थे वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसके कारण जहांगीर को जो सूरजमल था उसको वापस बुलाना पड़ा और मुर्तज़ा खान जो था वो आगे बढ़ा नगरकोट के किले के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए। बट कुछ टाइम के बाद जो मुर्तज़ा खान था इसका देहांत हो गया किसी स्पेसिफिक बीमारी के कारण। अब अब जहांगीर ने जो है वो उस स्पेसिफिक जहांगीर ने जो है वो एक और जो अपना सेनापति था उसको आगे किया और उसका नाम था शाह शाह कली खान। तो जब शाह कली खान को जहांगीर ने भेजा, अब उस स्पेसिफिक टाइम पे फिर से सूरजमल जो था वो शाह कली खान के साथ या शाह कली खान को अकम्पनी कर रहा था। आई थिंक तुम्हें कारण समझ आ रहा है कि सूरज खान अकम्पनी क्यों कर रहा है, क्योंकि सूरज खान आपके नगरकोट किले के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता था। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर टसल होगी। सूरजमल ने कहा कि जो शाह कली खान है ये इनकॉम्पिटेंट है, क्लियर, जिसके कारण जो है वो सूरजमल जो है और जो सूरजमल है और जो शाह कली खान है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है। यहाँ पे जो शाह कली खान था उसको जहांगीर जो है वो वापस बुला लेता है। अब सूरजमल को लगता है कि अब वही राजा रह गया है या वही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नगरकोट का किला है उसको जीतने की। यहाँ पे सूरजमल जो है वो जहांगीर के खिलाफ ही रिवोल्ट कर देता है, ये सोच के कि अगर वो जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट करेगा हरिचंद को तो वो हरा देगा और उसके बाद पूरे का पूरा जो हिमाचल वाला एरिया है, हिली एरियाज है, उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकता है। जब सूरजमल जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट करता है तब जहांगीर उसके भाई जो कि तुम्हारा बंगाल में था मुगल सेना को लीड कर रहा था जिसका नाम था जगत सिंह, जहांगीर उसके भाई जगत सिंह को बुलाता है। सूरजमल को हार जाता है, सूरजमल जो है वो स्पेसिफिक बैटल को हार जाता है और उसके बाद सूरजमल जो है वही किला जिसमें सिकंदर शाह सूर ने शरण ली थी, दैट इज योर फोर्ट ऑफ मोकॉट, वहां पे शरण लेता है, क्लियर। उसके बाद वो चंबा चला जाता है और चंबा में जो सूरजमल है उसका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से सूरजमल जो एम्बिशियस राजा माना गया नूरपुर स्टेट का उसका खात्मा होता है और नया राजा नूरपुर स्टेट को मिलता है जिसका नाम था जगत सिंह, क्लियर। और जब जगत सिंह राजा बनेगा उस स्पेसिफिक टाइम पे जो तुम्हारा राजा था दिल्ली में वो भी चेंज हो जाएगा और उस टाइम पे जो शाहजहां है वो राजा बनेगा दिल्ली का, क्लियर। और जगत सिंह जो है वो भी बाद में शाहजहां के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट कर देता है। अगेन जो कारण है रिवोल्ट करने का वो सिंपल है, वो कारण सिंपल यही है कि जो हिमाचल या हिली एरियाज की टेरिटरीज थी उनके ऊपर ये अपना सॉवरिन कंट्रोल जो थे वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। शाहजहां ने अपने बेटे मुराद बख्श को भेजा था स्पेसिफिक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। जगत सिंह इस रिवोल्ट में हार जाता है और उसको मुगल्स की जो सॉवरिनिटी है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बट इस स्पेसिफिक बैटल में जो फोर्ट ऑफ मोकॉट था या मनकोट का किला था वो मुगल्स के द्वारा कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से जो सूरजमल और जगत सिंह थे वो दोनों भाई जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक माने जाते हैं। अगर मैं नूरपुर स्टेट की बात करूं तो काफ़ी रेलेवेंट राजा हैं। तो दोनों जो हैं वो मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट करने के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो नूरपुर स्टेट के जो इंपॉर्टेंट राजा थे इनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, क्लियर। नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी आपकी जसवान स्टेट। जसवान स्टेट के बारे में कहा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे पूरब चंद जो थे वो इनिशियल स्टेजेस पे पूरब चंद और उनके भाई ने मिलके अब्दुल रशीद से, जिनका नाम था तुम्हारा पदम चंद और पूरब चंद ने मिलके अब्दुल रशीद से जो नगरकोट का किला था वो वापस जीता था। उसके बाद उन्होंने री एस्टेब्लिश किया था कटोच रूल को, क्लियर। तो पूरब चंद जो है वो बाद में 1170 एडी के आसपास जो हैं वो अलग हो जाते हैं, सॉरी 1070 है, 1070 एडी के आसपास जो है वो अलग हो जाते हैं और जसवान स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, क्लियर। और जसवान स्टेट को हम लोग कहते हैं इट वाज द ऑफशूट या इवन इट इज द ऑफशूट ऑफ कांगड़ा एम्पायर, क्योंकि कांगड़ा से ही अलग होकर ये बना है। जसवान की अगर हम बात की जाए तो जसवान की जो कैपिटल है वो राजपुरा में है, क्लियर। और जब गोरखा अटैक करते हैं उस स्पेसिफिक टाइम पे जो जसवान राजा था उमेद चंद वो गोरखास की हेल्प करता था। साथ में एक और इंपॉर्टेंट राजा है जसवान का, राजा रण सिंह, जिसको रामकोट की जागीर मिलती है क्योंकि वो जम्मू की प्रिंसेस के साथ शादी करता है, क्लियर। अब देखो यार ये दो तीन इंपॉर्टेंट राजा हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो हमें निकालनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स नहीं है हमारे लिए ये, लेकिन अगेन एग्जाम में चीज़ों को एसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना गहराई में जितना डिटेल में हम लोग चीज़ों को कर लें उतना ही हम लोगों के लिए बढ़िया है।
क्लियर। तो जसवान स्टेट की जो 3-4 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर गुलेर स्टेट, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेट है आफ्टर नूरपुर एंड योर कांगड़ा स्टेट। गुलेर स्टेट की कहानी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, कैसे 1405 एडी में हरिचंद, एक हरिचंद टू हैं, ये हरिचंद टू वो हैं जिनकी कहानी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, जिसके बाद जो नगरकोट फोर्ट है वो जहांगीर के पास चला जाएगा और उसके बाद कभी भी कटोच फैमिली या कटोच रूलर्स के पास नगरकोट का किला नहीं वापस आएगा, कांगड़ा का किला नहीं वापस आएगा। एक हरिचंद उससे पहले थे जो हरिचंद वन के नाम से जाने गए, ये वो थे जिन्होंने गुलेर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट की थी। क्लियर। ये गुलेर के पहले राजा थे जो कि उस टाइम पे कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। अगेन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैसे कुएं में गिर गए थे, इनके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। जब ये कुएं से बाहर निकले तो इन्होंने अपना एक नया किंगडम एस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा गुलेर। क्लियर। और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हरिपुर हुआ करती थी, जो कि बाणगंगा नदी के तट के ऊपर बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आपका है राजा रूपचंद। राजा रूपचंद की अगर हम बात करें तो राजा रूपचंद वो राजा है जिसने जहांगीर की हेल्प की थी, जिसने जहांगीर की हेल्प की थी कांगड़ा फोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जब हरिचंद तुम्हारा राजा था। और उसके साथ साथ जब नूरपुर में जगत सिंह ने रेबल किया था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तब भी इसने जहांगीर की सहायता की थी, या तब भी इसने जो शाहजहां स्पेसिफिक टाइम पे राजा था उसकी सहायता की थी। क्लियर। इसको जहांगीर के द्वारा बहादुर और खिल्लत का टाइटल जो है वो रिसीव हुआ था, जो कि उस स्पेसिफिक टाइम के बहुत बड़े जो आपके उपाधियां हैं वो कंसीडर की जाती थी या मानी जाती थी। और साथ में जब 1634 में शाहजहां अपनी एक आर्मी भेजता है गढ़वाल स्टेट जिसको पृथ्वी शाह रूल कर रहा था, तब रूपचंद मुगल आर्मी को असिस्ट कर रहा था। तो हम एक चीज मान सकते हैं कि गुलेर स्टेट के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुगलों के साथ जुड़े हुए थे, स्पेशली जो राजा रूपचंद थे जिन्होंने पहले जहांगीर की भी सहायता की, बाद में शाहजहां की भी सहायता की। लेकिन जब रूपचंद मुगल आर्मी को असिस्ट कर रहा था गढ़वाल स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए, इन्वेड करने के लिए, तो उस दौरान जो है वो उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु होगी, उसको मार दिया गया। तो ये राजा रूपचंद की कहानी है। पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा था गुलेर स्टेट का जिसने जब जगत सिंह ने नूरपुर में रेबल किया था, या जब कांगड़ा के किला को जीतने की बारी आई थी तो जहांगीर की सपोर्ट हुई थी, उस राजा का नाम है राजा रूपचंद। अगला इंपॉर्टेंट राजा है दैट इज मानसिंह। अब देखो यहाँ पे इससे पहले चंद शब्द यूज हो रहा है, यहाँ पे अब एकदम जो नाम है सुफिक्स है उसको चेंज कर दिया गया, दैट इज सिंह। तो मानसिंह जो था वो पहला राजा है जिसने अपने नाम का जो सुफिक्स है, जो सेकंड वर्ड है, उसको चेंज कर दिया फ्रॉम चंद टू सिंह। मानसिंह के भी अगेन बहुत अच्छे रिलेशन थे, इनके भी मुगलों के साथ, शाहजहां का कंटेम्प्रेरी था। ये इसको शेर अफगान के नाम से पुकारता था। क्लियर। और जब मुगल्स ने मोकॉट की बात की जाए, तारागढ़ की बात की जाए, कंधार की बात की जाए, जब इसने अफगानिस्तान के ऊपर फतेह हासिल की थी तुम्हारे शाहजहां ने, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे मुगल आर्मी को अकम्पनी कर रहा था। यही कारण था कि शाहजहां ने उसको शेर अफगान के नाम से जाना था। तो मानसिंह हमेशा जो मुगल आर्मी थी उसको उन्होंने अकम्पनी किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा राजा राज सिंह। राजा राज सिंह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजा राज सिंह जो था इसने मुगलों के अगेंस्ट जाके जो है वो फाइट की, क्योंकि ये वो वाला टाइम है जब मुगल जो थे वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो चुके थे। क्लियर। उसने मुगल फोर्सेस को हराया जिसको लीड कर रहे थे हुसैन खान, अलफ खान एंड मियाँ खान, क्योंकि मंडी और कहलूर को ये बचाना चाहता था। क्लियर। और ये इसके साथ चतर सिंह इसका कंटेम्प्रेरी है चंबा का, कृपाल देव जो कि जम्मू का राजा था, धीरज पाल जो कि बशौली का राजा था, इन सब ने मिलके जो वाइसरॉय ऑफ लाहौर हुआ करता था उससे अपनी टेरिटरीज को रिकवर किया था। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि जो मानसिंह है इनके पीछे के जो राजा हैं उन्होंने मुगलों का साथ दिया था। राजा राज सिंह जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे। उसके बाद लास्ट आ गया आपका राजा बलदेव सिंह। राजा बलदेव सिंह जो है इनको पहला वाइस रीगल दरबारी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर। डन। वाइस रीगल दरबारी का सिंपल सा मतलब था कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इनके हाथ में दी गई थी, जो नॉर्मली अंग्रेज किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते थे, अपने हाथ में ही रखते थे। क्लियर। तो ये जो है तुम्हारा गुलेर स्टेट के इंपॉर्टेंट राजाओं की कहानी है। नेक्स्ट आ गया सिवा स्टेट। सिवा स्टेट की अगर हम बात की जाए तो सिवा जो है वो गुलेर से अलग हुआ और इसको 1450 में सिवरण सिंह के द्वारा बनाया गया। कहानी समझ आया? कांगड़ा से टूटा गुलेर बना, गुलेर से आगे एक छोटी स्टेट बनी जिसका नाम था सिवा स्टेट, जो कि सिवरण सिंह के द्वारा जो है वो कंट्रोल की गई थी। संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह ने इस स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्लियर। जो राजा राम सिंह थे सिवा स्टेट के,
वो सिख्स के अगेंस्ट लड़े थे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। और जो सिवा का किला जो कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे सिखों के पास चला गया था, वो इन्होंने वापस आपका रिकवर किया। आज की अगर हम बात की जाए तो स्पेसिफिक टाइम पे सिवा स्टेट जो है उसको डाडा सिवा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका दातरपुर। दातरपुर जो है वो आगे सिवा का ऑफशूट है जो कि दातरचंद के द्वारा जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया। ये अपने आप को बिलोंग करते हैं, अपना ट्रेस करते हैं डडवाल से। आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग हैं जिनका नाम स्पेसिफिक टाइम पे डडवाल है। गोविंद चंद जो कि राजा था दातरपुर का, उन्होंने गुरखास को हेल्प किया था जब संसार चंद के ऊपर गुरखास ने अटैक किया था। कहानी सिंपल सी थी, संसार चंद ने हर एक की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ था। और साथ में दातरपुर का एक राजा है, राजा जगत सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था। बाद में उनको अल्मोड़ा की जेल में जो है वो सजा हुई थी 1857 की अगर मैं बात करूं। क्लियर? तो दातरपुरा के यही दो इंपॉर्टेंट राजा हैं। नेक्स्ट आ गया बंगाल। बंगाल को स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप लोगों ने लोकेट करना है तो बीड बिलिंग वाली जो जगह है उसके साथ लोकेट कर सकते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने की एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद ये किसी एक ब्राह्मण के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। इसकी कैपिटल तुम्हारी थी बीड। क्लियर? और राजा जो थे वो अपने साथ पाल लगाते थे, चंद्रवंशी राजपूत थे। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वीपाल जो कि बंगाल स्टेट का राजा हुआ करता था, राजा ऑफ मंडी जो सिद्धसेन था, उसने उसको मार दिया था दमदमा पैलेस के अंदर। और इसकी कहानी जो है वो जब हम मंडी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे सिद्धसेन की कहानी। लास्ट हमारा आ गया दैट इज योर कुटलहर स्टेट। कुटलहर की अगर हम बात की जाए, आज तुम्हें ऊना के अंदर इसको देखने को मिलता है। अगेन इसकी भी जो फाउंडेशन थी वो शायद किसी ब्राह्मण के द्वारा की गई थी। फाउंडर का नाम एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कांगड़ा की जितनी भी कांगड़ा एरिया में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट जो थी वो कौन सी थी? तुम्हारी कुटलहर। क्लियर? जो जसपाल हैं उन्होंने तालहिती और कुटलहर जो है उसको कंकेयर करके कोट कुटलहर में अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? और बाद में तुम लोग देखोगे भज्जी और कोटी, जब हम शिमला के बारे में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली जो जसपाल के ग्रैंडसन थे वही भज्जी और कोटी को जो है वो शिमला जो हिली स्टेट्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है। तो मतलब कुटलहर के ही राजा के आगे जो वंशज हैं वो शिमला हिल्स में भी दो स्पेसिफिक किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ये वो कहानी है जिसको हम लोग थोड़ी देर के बाद या आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगेन देखिए, शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितना मल्टीपल टाइम तुम लोग रिवाइज करोगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। पहली दूसरी बार नो डाउट हिमाचल प्रदेश जीके मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लास्ट एक पॉइंट याद रखना, कौन कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने कांगड़ा विजिट किया। एक का नाम था थॉमस कॉरियाट जो 1615 एडी में हिमाचल में आए थे, सॉरी कांगड़ा में आए थे। दूसरे थे थेवेनॉट जो 1666 में आए थे। तीसरे थे फॉस्टर जो 1783 में आए थे। और लास्ट थे तुम्हारे मूरक्राफ्ट जो 1832 एडी में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जो तुम्हारा एरिया है उसमें पहुंचे थे। जो फोस्टर और मूरक्राफ्ट थे वो कांगड़ा स्टेट में नहीं आए थे, मतलब ये जो नगरकोट वाला एरिया था, लेकिन जो कांगड़ा एरिया है उसके साइड से होते होते ये निकल गए थे। जो थॉमस कोरियाट और थेवेनॉट थे ये डायरेक्टली जो है वो कांगड़ा स्टेट में पहुंचे थे, जो कांगड़ा का आज आपका उस स्पेसिफिक टाइम पे नगरकोट की स्टेट हुआ करती थी वहां पे। क्लियर? तो ये हमारा पहला लेक्चर है स्टेट्स के ऊपर, या हमारा पहला लेक्चर है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के ऊपर। काफ़ी हैवी लेक्चर है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारा कांगड़ा है, चंबा है, शिमला है, बाद में बिलासपुर है। क्लियर है? ये वो स्टेट्स हैं, इवन चलो कुल्लू मंडी को भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ये वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी जिनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा इनरिच है। इसके बाद जैसे हमीरपुर है, ऊना है, ऊना तो इनडायरेक्टली हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, जसवान वाला एरिया हो गया, कुटलहर वाला एरिया होगा। क्लियर है? ऊना है, हमीरपुर है, किसी हद तक जो है वो तुम्हारा सिरमौर है, किन्नौर है, लाहौल एंड स्पीति है। क्लियर है? इनकी जो हिस्ट्री है वो हमें उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं देखने को मिलती है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में से तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के बाकी एग्जाम्स भी फाइट कर रहे हो तो वहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनकी संख्या वैसे भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमने मल्टीपल स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको जो लेक्चर है उसमें समझ आया होगा। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कहानियाँ मैंने इसमें नहीं इंट्रोड्यूस की, मैं कर सकता था क्योंकि
हमारे लिए अगेन लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था और हमारे लिए उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है कहानियाँ, हमारे लिए डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो वो रिलेवेंट है। यही कारण है कि हो सकता है कि कुछ बुक्स में स्टोरीज जो हैं वो वेरी करें, लेकिन जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने उस स्पेसिफिक चीज़ को किया वो सेम ही हैं। तो हमारा काम यही है, कौन सा राजा है, उसने क्या किया, किसके साथ लड़ा, कब मरा, किसको मारा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो जो स्टोरीज हमने देखी वो डायरेक्टली एग्जाम में, प्री में डायरेक्टली तुम लोगों से पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक स्पेसिफिक स्टेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।